इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। मेरे साथ दोस्तों लोकप्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश के युवाओं की आवाज, गोरखपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन जी जुड़ रहे हैं इस देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय 8 बजे के शो में। और रवि किशन जी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि दोस्तों जैसे ही मैंने डाला कू पे हिंदुस्तान की सोशल मीडिया पे कि रवि किशन 8:30 बजे आएंगे, 5 मिनट के अंदर 250 कमेंट आ गए कि रवि किशन जी से ये सवाल पूछ लो, रवि किशन जी से वो सवाल पूछ लो। रवि किशन जी मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? सब ठीक है? प्रदीप जी कैसे हैं? प्रदीप जी आप धन्यवाद। प्रदीप जी आपने मुझे अपने इस अद्भुत शो में हमको बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। रवि किशन जी आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के नामांकन में खुद आए थे। आप खुद वहां पे एयरपोर्ट पे मौजूद थे, मैंने तस्वीरें देखी थी और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था। मैं जानना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आप, अमित शाह जी ने 6 बार 300 पार का नारा दिया, मैंने एग्जैक्टली काउंट की 6 बार, और अमित शाह की जिस हिसाब से पॉलिटिकल पकड़ है वो रेयरली इतनी बात किसी टारगेट को सेट करते और अचीव नहीं होता है। रवि किशन जी आप कैसे देखते हैं 300 पार का नारा? देखिए बहुत ही उन्होंने जो कहा 300 पार, उसके पीछे सच्चाई है। बोलिए। अच्छा मैं जो भी बोल रहा हूं फिर मुझे आवाज गूंज रही है, फिर मैं सवाल के दौरान तो 300 पार का नारा इसलिए क्योंकि हमारी विकास, हमारी व्यवस्था और सबसे बड़ी चीज सुरक्षा की जो सच्चाई है, जो समस्त उत्तर प्रदेश देख रहा है, उसको देखकर और पूरी कार्यशैली को लेकर लाभार्थी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सारे लाभार्थी जितने हैं, हर वर्ग के, हर जात के, अगड़ा पिछड़ा, दलित समाज हो, मुसलमान समाज हो, यादव समाज हो, स्वर्ण समाज हो, सबको मिला उस बल पर ही 300 पार हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा और वो सत्य है। रवि किशन जी आप खुद, मैं चाहता हूं रवि किशन जी को जो एको हो रहा है प्लीज उसको सही किया जाए। रवि किशन जी मैं आपको एक बात कहूं कि आप गोरखपुर से ऐतिहासिक मार्जिन से जीते थे और योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर सदर की सीट से लड़ रहे हैं और आप दोनों का, योगी जी और आप दोनों का रिश्ता भी जो है वो बहुत घनिष्ठ है। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, योगी जी भी आपको बहुत मानते हैं, प्रधानमंत्री भी आपको काफी रिस्पेक्ट करते हैं, पर अखिलेश यादव जो है आप लोग की पार्टी को मान ही नहीं रहे कुछ। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च के बाद वापस से बैठ जाएगी विपक्ष के अंदर, ये सब ड्रामा चल रहा है, ये सब ड्रामेबाजी चल रही है, जनता आपको हराने वाली है। आप क्या कहते हैं? इस तरीके के फ्रंटल अटैक ले रहे हैं वो आपके ऊपर। देखिए वो जब कहते हैं कि जब आपको अपनी हार पता चलने लगती है और जब आपको पता है कि आपने अपने दौर पे जब आप मुख्यमंत्री थे आपने कुछ किया नहीं और अचानक 5 साल में एक व्यक्ति जिनको आप साधु संत बाबा कहे या मॉन्ग कहे और वो आके गेरुआ वस्त्र धारण करके निस्वार्थ त्यागी के रूप में समस्त उत्तर प्रदेश की पूरी आवाम की सोच बदल दे, विकास व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज हर जिले में, एयरपोर्ट की बरसात, सड़कों की बरसात, गरीब को मकान, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, कानून को कंट्रोल करना, दंगाइयों पे बुलडोजर चलाना, जेल में भेजना या ऊपर भेजना, तब इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। इनको समझ में नहीं आया कि प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश ऐसे चलाया जाता है, तो अब कुछ नहीं है तो भैया हार जाएंगे, कुछ नहीं। लेकिन आप जमीन पर आइए, आप देखिए, हम लोग जमीन के लोग हैं। एक एक जनता, एक एक लाभार्थी, एक एक व्यक्ति, एक एक माँ, बहन, बूढ़ा, बच्चा, हर बेटी जो स्कूल जाने लगी, कॉलेज जाने लगी है, रात में निकलने लगी, घूमने लगी है, वो सब लोग जो नए वोटर्स जो पहली बार वोट करेंगे उनकी एक ही आवाज है, भारतीय जनता पार्टी, पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डबल इंजन की सरकार। और सब लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं, जनता में मैंने पहली बार देखा कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रेट उसने सोच लिया है कि 10 मार्च को ताज पहनाना है, मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज जी को बनाना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इफ एंड बट है ही नहीं, इफ एंड बट नहीं है। दोस्तों रवि किशन जी ने जो भी अचीव किया है अपनी मेहनत से अचीव किया है हर जिंदगी में, इसीलिए मैं इनकी पर्सनली बहुत इज्जत करता हूं। ये नॉन जर्नलिस्टिक बात मैं बता रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति जमीन से खुद मेहनत करता है उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। पर रवि किशन जी मैं वापस से क्वेश्चन पे आता हूं। आज मैं एक स्टेटमेंट देख के ना मुझे काफी दुख हुआ। कांग्रेस के लीडर है अजय राय, बनारस से लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो कहते हैं कि 7 मार्च को
मोदी योगी को उत्तर प्रदेश की जनता जमीन में गाड़ देगी। इस तरीके की अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या हार का हताशा है? ये हताशा है, बौखलाहट है, कि या एक ये पूरे की पूरी कोई रणनीति है कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को पर्सनली अटैक करो? देखिए, ये अब वो दौर चला गया। दे मस्ट अंडरस्टैंड, ये लोग सब सारे सीनियर लोग थे। अब वो दौर गया कि हेडलाइन बना के आप चुनाव जीते, या तो एक ये शब्दों वाली अब राजनीति खत्म हो गई। अब विकास वाली मोदी जी ने दिशा और दशा बदल दी राजनीति की। अब यह भी कि हम उनको गाड़ देंगे, अब ये कर देंगे, और 2 दिन की हेडलाइन देने से बोले वाहवाही हो गया। ये सब बाहुबली दंगाइयों के शब्द और ये सारे डराने वाले शब्दों से जनता डर गई है। अब जनता एजुकेटेड हो चुकी है। उत्तर प्रदेश वो नहीं रहा जहां पर, इसी गोरखपुर में जहां मैं बैठा हूं, जहां रामगढ़ झील है, वहां लाशें बहती थी। उत्तर प्रदेश अब यहां एम्स है, अब यहां फर्टिलाइजर है, अब इसको ज्ञान का केंद्र बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ गए, जहां हर जिले में अस्पताल का सपना, हर जिले में अस्पताल खड़ा हो गया है, सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं बदल गई, अनाज है, बिजली है, हर घर में लाभार्थी हैं, सिलेंडर है, एक सम्मान है, सुरक्षा है बेटियों को। अब ये उत्तर प्रदेश बाहुबलियों का, दंगाइयों का, माफियाओं का, और हर दूसरे दिन दंगा या गोली चलना या जान से मार देना या कब्जा कर लेना, वो खत्म हो गया। तो ऐसे सारे शब्दों से कांग्रेस की यही दुर्दशा हुई। ऐसे इनके नेताओं की वजह से, ऐसे शब्दों की वजह से आज सपा की ये दुर्दशा हुई, जो उन्होंने वेस्टर्न यूपी में 15 कैंडिडेट्स के नाम दिए। इससे पता चलता है इन लोग अपने ही, एक आदमी कुल्हाड़ी लेता है और पेड़ पे से कूद के अपने ही उस कुल्हाड़ी पे कूद के अपना पैर कटवा लेता है। तो ये लोग खुद ही बोलते ना, स्वयंभू अपना ही गला खुद काटते हैं। तो इनको मुबारक हो इनके शब्द। लेकिन अब राजनीति में, अब ये 2022 में, ये नए भारत में ऐसे शब्दों से ना मोदी जी को कोई असर है, ना योगी जी को। जनता ने डिसाइड कर लिया है, डबल इंजन की सरकार, योगी जी डेफिनेटली देखना है। गेरुआ वस्त्र में एक निस्वार्थ त्यागी देखना है, एक मुखिया जिसका 25 करोड़ की पूरी आबादी जिसका परिवार है, ना कि एक परिवार ही अपने परिवार को चलाए और अपने बंगले और अपनी गाड़ी, अपने फार्म हाउसेस, अपनी बड़ी गाड़ियां बनाए। नो, अब वो समय बदल गया है। इनफ नाउ। अब ये देश एक अलग दिशा में जा चुका है। ये सुपर पावर बनेगा, ये देश देखेगा 40-45 तक। यही सोच के साथ हमारा भारत एशिया का सुपर पावर बनेगा। रवि किशन जी, मैं उत्तर प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम रहा था, और मैं घूमता ही हूं चुनाव के पहले, क्योंकि चुनाव विश्लेषण करना होता है। मुझे याद है 2019 में जब मैं जुड़ा था आपके साथ, मैंने कहा था आप ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। और इस वक्त मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के हर युवा के दूसरे फोन पे रवि किशन का वो गाना जो इलेक्शन एंथम बन चुका है। हर व्यक्ति रवि किशन के वो गाने को, जो इलेक्शन गाना एंथम बन चुका है। रवि किशन जी जरा अपनी स्टाइल में ये यूपी में माफियाओं को क्या कहना चाहते हैं? रवि किशन, काबा साबा जो आपने कहा, ये कोई काबा कह रहा है आपके गाने के बाद, इधर कोई कॉपी कर रहा है अपनी स्टाइल में। रवि किशन जी, मुझे कू पे इतने मैसेज आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के युवा को अपनी स्टाइल में रवि किशन क्या कहेंगे? ये एक रैप मैंने गाया था, क्योंकि मैं 5 साल की अब मेरी सरकार की, मोदी जी योगी जी की योजनाओं को 5 मिनट में कैसे बताना था, तो हमने गाया था, जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, मोदी योगी खेलबा, बिजली अंठेल बा, बिजली रेलम रेल बा, एम्स बा, फर्टिलाइजर बा, कोरोना गईल हार बा, हो जेल में मुख्तार बा। तो जे कबो ना रहल उ अब बा, यूपी में सब बा, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा। इवेर भैया हो, माई हो, यूपी में योगी आदित्यनाथ बा, हर हर महादेव। रवि किशन जी, आप फॉर्म में एक और सेशन लेना चाहता हूं, क्योंकि युवा कह रहे हैं कि रवि किशन को जाने मत दीजिए। रवि किशन जी को, रवि किशन जी, आपका एक फेमस डायलॉग है, जिंदगी झंडबा। मैं तो इतने अच्छे से नहीं बोल सकता, आप इतने स्टार है, सुपरस्टार है, अब इतने बड़े पॉलिटिशियन बन चुके हैं आप, पर मैं जानना चाहता हूं माफियाओं को आप क्या कहेंगे? क्या माफियाओं की जिंदगी झंडबा? माफिया बैकर्स को क्या कहेंगे जो माफियाओं को टिकट दे? देखो, बुलडोजर जो चला,
देखिए, दंगाइयों को, माफियाओं को, आतंकवादियों की साजिश रचने वालों को, जनता को लूटने वालों को, जमीन कब्जा करने वाले को, ब्लैक का पैसा रखने वाले को, गोलियां चलाने वाले को, भय पैदा करने वाले, बहन बेटियों को इज्जत को डर पैदा करने वालों को यही कहूंगा कि भैया ये योगी आदित्यनाथ महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो कहना चाहता हूं उनके बिहाफ में मैं कि तोनी लोगन के जिंदगी झंड बा, कौने बात के घमंड बा हो। 10 मार्च के कूल गर्मी शांत हो जाएगी। अभी हम देख रहे हैं कहीं भारतीय जनता पार्टी के झंडे को कुचला जा रहा है, कहीं हड़काया जा रहा है, कहीं गरियाया जा रहा है, कहीं हमारे प्रधानमंत्री को डराया जा रहा है शब्दों में, कहीं मुख्यमंत्री जी को बोल रहे हैं गाड़ देंगे, काट देंगे, पीट देंगे। ये सब कुछ शांत हो जाएगा, कानून की राज आएगा। जो जो गलत काम करेगा, पाप करेगा, उसको उसकी सजा मिलेगी और कानून है, उसके लिए व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो सजा देंगे। तो आप लोगन के जैसे महाराज जी कहते हैं ना कि भैया मैं मई जून में भी शिमला बना देता हूं, तो सत्य बोलते हैं। पर वो अखिलेश यादव कहते हैं कि वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हम लोग ठंडे हो जाएंगे। अरे तो क्या माफियाओं को क्या फूल लें, उनका आरती करें, गुंडा लोगों को क्या पूजा करें, उन लोगों के नहीं भैया हो आप और गोली चलाइए, नहीं और जमीन कब्जा करिए, बहन बेटियों की इज्जत से साथ खेलिए, डर पैदा करिए, भय करिए, 2-2 नाली लेके घूमिए, कट्टा घुमाइए। ये सब वो समय लद गया वो समय। ये नया भारत है, नया उत्तर प्रदेश है, जहां जीडीपी रेट डायरेक्टली इकोनॉमिकली 6 से सेकंड में आ चुका है। उत्तर प्रदेश आज सम्मान बनेगा आने वाले समय पे। यहाँ रोजगार है, यहाँ पर यहाँ मेडिकल सिचुएशन है, एजुकेशन है, लोगों ने पलायन करना छोड़ दिया, भविष्य देख रहा युवा। यहाँ पर फिल्म सिटी बन रहे, सारे कलाकार घूम रहे हैं यहाँ, 100 फिल्मों की शूटिंग इस वक्त यहाँ हो रही है, हर भाषा के लोग यहाँ हीरो हीरोइन। कभी ये सब सपना था हम लोगों के लिए। 24 घंटा बिजली आएगी, मैं कड़क बिजली में आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं। यह है उत्तर प्रदेश। आप आइए गोरखपुर में रामगढ़ झील, जहां लाशें बहती थी, इसको ईस्टर्न शिकागो कहते थे, वहां पर आप वहां बच्चे स्पीड बोट पे नौकायान करते हैं, घूमने परिवार आता है। और आप ये सुंदर हो गया, स्ट्रीट लाइट ऐसे लगेगा आप निपेंसी रोड पे घूम रहे हैं, लंदन स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। ये सब सपने थे हमारे लिए। इतने सारे एयरपोर्ट्स, इतने जहाज, इतनी सारी चीज। गोरखपुर से 14 एयरक्राफ्ट घूमते हैं, यहाँ गीडा है, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी आके सेटल हो गई, यहां पे कलाकारों को काफी कुछ काम मिला, रोजगार मिल गया। ये सब नई चीजें थी, हम लोगों के लिए सपना था जिसके लिए हम लोग भागे थे। लेकिन आज सारी व्यवस्थाएं यहां हो रही है और सारी चीजें एक नई हो रही। तो उसके लिए मैं डेफिनेटली मोदी जी को, योगी जी को, अपनी सरकार को मैं नमन करूंगा कि इस भारत में उत्तर प्रदेश को, इतने बड़े प्रदेश को आपने सम्मान दिलाया। मेरे साथ सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी के पॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोरखपुर से रवि किशन जी जुड़ रहे। रवि जी, आपको मैं 10 तारीख को नतीजों के दिन और 7 तारीख को भी वापस से जोड़ूंगा मेरे एग्जिट पोल पे। आप हमेशा से जनता की आवाज उठाते हैं और जब मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद रवि किशन जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रवि किशन भंडारी जी। मैं आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े दिनों के बाद बुलंद आवाज। जय हो आपकी, जय हो रवि किशन जी। धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, मेरे साथ रवि किशन जी थे। मेरे पास 1 मिनट है और मैं इस कहना चाहता हूं भार्गव जी आपके पास, और मेरी बात सुन लीजिए दत्ता जी, 1 मिनट है मेरे पास। भार्गव जी, आपने सुन लिया कॉन्फिडेंस भार्गव जी, दत्ता जी भार्गव जी को माफी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता से। बिल्कुल 30 सेकंड बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि 10 तारीख को जो लोग तमंचा लेके घूमते हैं, तलवार लेके घूमते हैं, लड़कियों की बलात्कार करते हैं और कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, माफ कर दो। भार्गव जी 10 सेकंड दिया जाएगा, इन भार्गव जी गाड़ दिया जाएगा 10 तारीख को। भार्गव जी, और वो दिन दूर नहीं है, हल्दी घाट के विजय भार्गव जी लड़ाई 10 तारीख को लड़ी जाएगी। ये सब के सब मेरे पास और तालिबान। दोस्तों, मेरे पास समय इतना ही था, पर मैं कहना चाहता हूं कि यूपी में काबा या साबा, इससे 10 तारीख को पता चल जाएगा। मेरे साथ इस नंबर 1 शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी और मेरी टीम की तरफ से। नमस्कार। न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।